जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाहिस्तनोहरि। मित्रों, मैं महेश पाठक श्री धाम वृंदावन से आपकी सेवा में फिर हाजिर हूँ, ज्योतिष की नई नई जानकारी लेकर के। अभी हमारा जो ये अध्याय चल रहा है, इसको कहते हैं राजयोग। राजयोग 325 तरह के होते हैं, लेकिन सब राजयोग आपको नहीं दिखा सकते। जो आपके लिए ज़रूरी है, आपको सब उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। कि अगर 325 राजयोग में अगर वीडियो बनाने लग गए तो 325 वीडियो बनाने में भैया मुझे तो कम से कम 1 साल लग जाएगा और मैं पूरा भी नहीं कर पाऊँगा। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आपको जो ज़रूरी जानकारी है वो आपको दे देता हूँ, ताकि आपका ज्ञान अधूरा ना रहे। अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, मेरे चैनल को फटाफट आप सब्सक्राइब कीजिए। और जितना जल्दी आप इसको लाइक करेंगे और उतना जल्दी आप शेयर करेंगे, उतनी ही जल्दी आपके मित्रों को जानकारी मिलेगी। और लाइक करने का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे आप लाइक करते रहेंगे हमारे वीडियो को, यूट्यूब वाला इसको उठा करके सबसे पहले वो आपको दिखाएगा। और मित्रों, बेल पुश बटन दबाना मत भूलना। आज का योग है हमारा मल्लिका योग, या इसको बोलते हैं एकावली योग कहते हैं इसको। मालिका योग या एकावली योग कहते हैं इसको। अब इसमें क्या होता है, कैसे कैसे होता है, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देता हूँ। मेरे वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखना, ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। किसी भाव से 7 भाव लगातार, 1 2 3 4 5 6 और ये 7वां भाव लगातार हम चंद्रमा को यहाँ दे देते हैं, और ये चंद्रमा की जगह हम यहाँ बुध को दे देते हैं। 7 भाव हमारे लगातार हों। किसी भी कुंडली में 7 भावों में 7 ग्रह, सूर्य चंद्र मंगल बृहस्पति शुक्र शनि, तो अगर ये एक साथ लगातार बैठते हैं, इसमें राहु केतु ना हो, इसकी गणना भी नहीं करते हैं, तो ये एक एकावली योग होता है। इसको हम मालिका योग कहते हैं। अब ये योग क्या होता है, इसके बारे में आपको पूर्ण जानकारी दे रहा हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये योग है, इसको एकावली योग कहते हैं। इसका परिणाम क्या होता है, यदि लगन से लगातार 7 भावों में 7 ग्रह हों तो लग्न मालिका योग कहा जाता है। अगर लगन से होंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 भाव में, तो इसको लगन मालिका कहते हैं। और धन भाव से लगातार 7 भाव में 7 ग्रह होने तो धन मालिका कहा जाता है। और जो धनमालिका वाला जो भाव होता है वो सच्चा पितृभक्त होता है, तो उसे जीवन में पैसे की कभी चिंता नहीं होती है। जब तक का शरीर स्वस्थ सुंदर एवं मनोहर होता है तथा वो अपने कार्यों से प्रसिद्धि प्राप्त करता है। मैंने आपको जो बना के दिया है ये 7वें भाव से लेकर के लगन तक का है, तो इसको हम कलत्र मालिका योग कहते हैं। ये जो मालिका योग होते हैं ये 7 तरह के होते हैं। पहला आपको बताया मैंने लगन से लगातार, दूसरा धन भाव से, तीसरा तीसरे भाव से, और चौथा जो है चतुर्थ भाव से, 5वां पंचम भाव से, और 6वें भाव से लगातार बनता है ऐसे। तो और 7वां जो है यहाँ से बनता है, तो इसको कहते हैं हम कलत्र मालिका योग। जिस योग में जो आदमी या जो जातक जन्म लेता है, दुष्चरित्र, कई स्त्रियों के साथ रमण करने वाला तथा ऐश्वर्य संपन्न होता है, उसको पास इतना पैसा होता है, यहाँ से जो आदमी जब बताया आपको कि वो महान ऐश्वर्यवान होता है। इसी प्रकार अगर आपको 8वें भाव से ये योग बनता है तो इसको रंध्र मालिका योग कहा जाता है। जो व्यक्ति इस योग में जन्म लेता है वो पूर्ण आयु प्राप्त करता है, परंतु जीवन में धन का उसके बाद सर्वदा अभाव ही रहता है। मनुष्यों में उसकी सफल व्यक्ति के रूप में गणना रहती है, परंतु पारिवारिक मतभेद उसके बने रहते हैं। अब जिसका उन्हें भाग्य भाव से बन रहा है, 9वें भाव से प्रारंभ होकर योग बनता है, इसको हम भाग्य मालिका कहते हैं। ऐसा व्यक्ति सचरित्र एवं सद्गुणी होता है तथा प्रत्येक कार्य में दूसरों की सहायता करने को तत्पर रहता है। अब जो योग 10वें भाव से बनता है इसको हम कर्म मालिका कहते हैं। जो व्यक्ति कर्म मालिका योग में जन्म लेता है वो ईश्वर भक्त, धर्म भीरु, धर्माधिकार करने वाला एवं सज्जन व्यक्ति होता है तथा हर जगह उसका आदर होता है। और 11वें भाव से योग बनता है, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक 5वें भाव तक, तो इसका जो परिणाम होता है उसको कहते हैं हम लाभ मालिका योग। लाभ मालिका योग में उत्पन्न होने वाला व्यक्ति चतुर होता है तथा कठिन से कठिन संघर्षों में वो नहीं घबराता, लोगों से काम निकालने की युक्ति से आती है, धन की कमी चिंता नहीं रहती तथा स्वस्थ एवं सुंदर शरीर होने के कारण स्त्री वर्ग में भी ये जो प्रशंसा को प्राप्त करता है। और हम देखते हैं 12 भाव से बनता है हमारा
6वें भाव तक। तो ये क्या होता है, इसको कहते हैं व्यय माल का योग कहते हैं। ये व्यय भाव है और ये भी हमारा कर्जे का भाव होता है, तो इसको कहते हैं व्यय माल का योग कहते हैं इसको। ऐसा व्यक्ति पूर्ण ईमानदार होता था, निष्पक्ष न्याय करने के लिए पूजा जाता है। सब जगह उसकी प्रसिद्धि और उसकी वाहवा फैलती है तथा जीवन में पूर्ण सुख वो होता है। जो व्यक्ति 12वें भाव से 6वें भाव तक योग बनता है, व्यय माल का योग उसके अंदर जातक बहुत अच्छा होता है। कुल 12 प्रकार के 12 माल का योग मैंने आपको बताए हैं। तो लगन से प्रारंभ होकर, और ये लगन मालिका से पंचम स्थान से प्रारंभ हो पुत्र मालिका से, और इसी प्रकार अन्य भावों से प्रारंभ होकर ये उसी भाव से सर्वाधिक उस मालिका का नाम होता है। परंतु इस योग में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि राहु और केतु के अतिरिक्त शेष सभी 7 ग्रह एक एक करके 7 भाव में स्थित हों तथा किसी भाव में न तो 2 ग्रह एक साथ बैठे और ना कोई भाव रिक्त हो। जैसे आपके सामने है कि ये 7वां भाव, 8वां भाव, 9वां, 10वां, एकादश, द्वादश और ये लगन, सब में ग्रह बैठे हुए हैं और राहु केतु की इसमें गणना नहीं होती है। तो ये मैंने आपको एकावली योग बताया है, इसको माल का योग भी कहते हैं। और माल का योग 12 तरह से बनता है, लगन से, धन से, तृतीय भाव से, चतुर्थ भाव से, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, द्वादश, एकादश और 12वें भाव से बनता है। तो ये बहुत अच्छा योग होता है। तो इसके साथ ही मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ, और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, अगर आपकी कुंडली में कोई दिक्कत है, कोई दोष है, कोई परेशानी है, आप अपने जीवन में जो चाहते हैं वो आपको नहीं मिल रहा है, तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ हमें भेजें। हमारा इस वीडियो के नीचे फ़ोन नंबर भी है, हमारा व्हाट्सअप नंबर भी है। आप चाहें तो हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं और आप चाहें तो हमें फ़ोन करके हमसे बात कर सकते हैं। जैसे आपको सुविधा हो उसी हिसाब से आप काम कर सकते हैं। मित्रों, आपको सटीक और जो उपाय अच्छा आपके लिए उपयुक्त होगा, आपको वो उपाय बताया जाएगा, ताकि जिस चीज़ की आपकी कुंडली में कमी है या कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो वो आपके दूर हो और आपके मन पसंद, आपके मन के अनुसार आपकी ज़िंदगी चले। इसके साथ ही मैं महेश पाठक सिंधा वृंदावन से आपसे आज्ञा लेता हूँ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।